शाश्वत टाइम्स नाइसों। मजबूरी में पिता बना कातिल, घरेलू कलह में उजड़ा परिवार। बुजुर्ग पिता ने की बेटे और बहू की हत्या, आर्थिक तंगी भी बनी हत्या की वजह। आज कानपुर की सुबह की शुरुआत डबल मर्डर की सूचना के साथ हुई, जिसके बाद यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और जिसने भी इस घटना के बारे में देखा या सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए और साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए कि आखिरकार इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में दो मर्डर एक साथ होते हैं और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस डिपार्टमेंट के लिए था और सवाल था कि आखिर पुलिस आरोपी को कब पकड़ पाएगी और इस केस की गुत्थी को कैसे सुलझाएगी। जिसके बाद पुलिस ने रफ्तार दिखाते हुए जांच पड़ताल तेजी से शुरू कर दी और महज 4 से 5 घंटों के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर इस केस की गुत्थी को पूरी तरीके से सुलझा दिया। लेकिन जब लोगों को यह पता चला कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि पिता ने ही अपने बेटे और बहू को मौत के घाट उतार दिया है, तो सभी सुनकर दंग रह गए कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि जिसने बेटे को जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसी ने अपने बेटे की हत्या कर दी। आपको बता दें कि लव मैरिज करने वाले पति पत्नी की हत्या का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। 72 साल के बुजुर्ग पिता ने बेटे शिवा तिवारी और बहू जूली की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों के शव को बेड के नीचे छुपा दिया। सुबह हुई तो खुद बेटे और बहू के मर्डर की खबर पड़ोसियों को दी और आरोपी पिता दहाड़ मार कर रोता रहा, साथ ही पुलिस को गुमराह भी करता रहा। हालांकि पुलिस ने सख्ती की तो 4-5 घंटे में ही आरोपी पिता टूट गया। उसने बेटे और बहू की हत्या की बात कबूल कर ली। वारदात के वक्त बेटा, बहू, आरोपी पिता और छोटा बेटा जो मानसिक तौर पे विकलांग है, सब मौजूद थे। वारदात बजरिया थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके का है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पिता बुधवार रात 12 बजे से 1 बजे के बीच बेटे और बहू की हत्या की है। रात को पहले पिता छोटे बेटे के साथ छत पर सोने के लिए चला गया और करीब 1 घंटे बाद नीचे आया। कमरे में बेटा और बहू सो रहे थे। आरोपी पिता ने चाकू से गला रेत कर बेटे और बहू की हत्या कर दी। इसके बाद वहां रखे हुए पानी से हाथ धुले और दोनों के शव को बेड के नीचे छुपा दिया। फिर छत पर सोने के लिए चला गया। सुबह पिता खुद कमरे से बाहर आया और बेटे और बहू का खून से सना हुआ शव देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। मकान मालिक को हत्या की सूचना दी। इसके बाद मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। पिता ने सुबह पुलिस को कहानी सुनाई थी। उसका छोटा बेटा मंदबुद्धि है और रात में वह उसके साथ छत पर सोने के लिए चले गए थे, जबकि बेटा शिवा और बहू नीचे अपने कमरे में सो रहे थे। सुबह नीचे आए तो उन्होंने कमरे में खून बिखरा हुआ देखा। आपको बता दें 5 महीने पहले यानी दिसंबर 2021 में शिवा तिवारी ने दर्शनपुरवा की रहने वाली जूली राजपूत से लव मैरिज किया था। दोनों ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी की थी। शिवा के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे, जिससे वह शामिल भी नहीं हुए थे, जबकि लड़की का परिवार दोनों की शादी के लिए तैयार था। अब इस घटना के बाद आरोपी पिता पुलिस की गिरफ्त में है और इस हत्या की मुख्य वजह निकलकर सामने आई वो यही कि आर्थिक तौर पर परेशान होकर लगातार हो रहे घरेलू कलह के साथ साथ बेटे और बहू से मिल रहे अपमान ने एक पिता को इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए मजबूर कर दिया। ये बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना में पारिवारिक तनाव, पारिवारिक कलह, कुछ वहम, कुछ अंतर्विरोध
और डे टू डे में परिवार के भीतर चल रही गतिविधियां जिम्मेदार हैं, बहू, बेटे और पिता के बीच चल रहे तनाव जिम्मेदार हैं। और इन तनावपूर्ण परिस्थितियों में जबकि इस व्यक्ति जिसने ये कबूला है और जिसके निशानदेही पे चाकू बरामद हुआ है, इस व्यक्ति के स्टेटमेंट से ही अगर हम देखें तो इनके दूसरे बेटे जो कि बड़े हैं और वो मेंटली सिक और इल भी हैं, तो ये पूरा का पूरा बड़ा दुखद प्रकरण है। और इस पूरे प्रकरण में एक तरफ इनको जेल भेजा जाना है, दूसरी तरफ उस मेंटली सिक और इल पर्सन के फर्दर केयर एंड उसके जो देख रेख की जिम्मेदारी है उस पर भी विचार किया जाना है। तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोसेस में है एंड आई विल रिक्वेस्ट टू BBGTS मूर्ति टू स्पीक ओवर दिस इन्वेस्टिगेशन फ्यू वर्ड्स। मूर्ति प्लीज। कानपुर में बजरिया थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर केस की गुत्थी अब सुलझ चुकी है। आपको बता दें कि जब ये मर्डर हुआ और मर्डर होने के बाद किसी को कानों कान खबर नहीं लगी, तो सवाल ये उठ रहा था कि आखिरकार आरोपी कौन है और किस तरह से मर्डर किया कि किसी को खबर तक नहीं लगी। लेकिन इसी चीज़ को पुलिस डिपार्टमेंट ने चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए महज 4 से 5 घंटे में इस मर्डर की गुत्थी को सुलझा दिया और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथ इस वक्त DCP पश्चिम मूर्ति सर मौजूद हैं। सर, घटना का खुलासा अब हो चुका है, क्या वजह रही इस घटना को अंजाम देने के पीछे? देखिए, ये जो घटना है आपको विदित है कि एक पिता ने अपने बेटा और बहू को मार दिया है। इसका उनका कारण ये है कि एक आर्थिक करीब 10 साल से बहुत ही आर्थिक कमजोरी तो थी और आर्थिक तनाव में थे, पारिवारिक विवाद भी थे। और करीब 6 महीने पहले इनके जो बेटा है उनका विवाह हुआ, उसके बाद पारिवारिक विवाद बढ़ गया और इनके बीच में कहीं ना कहीं एक जो विश्वास रहता है वो भी कम हो गया है। तो और जब इनका इलाज भी चल रहा था और बहू का भी कुछ इलाज आजकल कराना पड़ रहा था, तो उनका आर्थिक स्थिति और भी कमज़ोर हो गई थी। तो ये डिप्रेशन में आके और इसी फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने ये घटना कारित की। सर, ये भी बात सामने आ रही है कि जो आरोपी हैं वो खुद को भी प्लान कर रखा था ख़त्म करने का, और वो जो मानसिक तौर पर कमज़ोर बेटा है उनका बड़ा, उसको भी मारने का प्लान था, ऐसी बात सामने आ रही है। जब पूछताछ के दौरान हम इनसे बात कर रहे थे, क्योंकि इनके 2 ही बेटे थे और बहू थी बस काफ़ी, तो जब हम इन्होंने उनसे ये पूछा था कि एक बेटे को तो मार दिया और बहू को भी मार दिया, तो दूसरा बेटा जो मानसिक विकलांग है उनका क्या? तो इन्होंने ये कहा कि इनका ये कहीं ना कहीं इनका मंशा ये था कि आज रात को पहले इनके बेटे को मतलब ये जो मानसिक विकलांग बेटा है उनको मार दिया जाए और उसके बाद ये अपने आप को सुसाइड करना चाह रहा था। सर, इतनी बड़ा घटना घटने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज था। कैसे लगा कि आरोपी पिता हो सकता है? देखिए, एक होती है थोड़ा बहुत हमारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स अलग रहते हैं नॉर्मली, क्योंकि हम चाहे वो हमारे एक्सपीरियंस की वजह से हो या चाहे हमारे ट्रेनिंग या जो भी हमारे फोरेंसिक और सारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका एक नज़र अलग रहता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये कंफर्म हो रहा था कहीं ना कहीं वो 6 जो रेंट हाउसेस है जिसमें करीब 24 लोग रहते हैं उन्हीं में से कोई ना कोई होगा, क्योंकि बाहर से कोई नहीं आए थे, क्योंकि हम लोग अलग अलग तरीके से उसको देखते हैं। उसके बाद हमें ऐसे लगा कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एविडेंसेस हमें दिख रहे थे 1 घंटे के बाद हो सकता है, और फिर हम इसलिए हम वेट नहीं किए थे कि तुरंत हम पूछताछ करने लग गए। और ये जो क्योंकि पिता ने किया है तो वो कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग और कुछ करने ऐसे चीज़ पूछने से वो तुरंत टूट पड़ा और अपने आप कबूल कर लिया। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो बिल्कुल साफ तौर पर कमिश्नरेट के ऊपर पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे सवाल जो हैं खड़े हो रहे थे, और जिस तरीके से हत्या हुई, डबल मर्डर हुआ, तो सवाल यही था कि आखिरकार पुलिस आरोपी को कब पकड़ेगी। लेकिन बिल्कुल तारीफ और सराहना करने वाली बात है कि जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट ने काम किया है और महज 4 से 5 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, तो ये एक सराहना वाली बात है। लेकिन इस घटना के पीछे जो मुख्य वजह सामने निकल आ रही है वो एक आर्थिक स्थिति कमजोर होना और घर में कलह का माहौल होना, जिसके चलते पिता ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियम दुबे के साथ अजीत ठाकुर, शाश्वत टाइम्स।